देखिए सत्र का आज पांचवा और आखिरी दिन रहा, जो कि कार्यवाही भी हंगामेदार ही आज देखने को मिली। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने के साथ ही विपक्ष के नेताओं ने एक बार फिर से एसआईआर के विरोध में हंगामा करना शुरू कर दिया। मुश्किल से करीब 10 मिनट तक ही सदन की कार्यवाही चली और सीएम नीतीश कुमार अपनी बात रख रहे थे, लेकिन विपक्ष के हंगामे को देखते हुए पहले 2 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित की गई। लेकिन दोपहर 2 बजे जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो भी विपक्ष का तेवर वैसा ही रहा। एक बार फिर 2:30 बजे तक कार्यवाही स्थगित की गई। विधान परिषद में विपक्ष के हंगामे की ऐसी ही तस्वीर रही और अंत में 2:30 बजे सदन की कार्यवाही तीसरी बार शुरू हुई और संवैधानिक औपचारिकता पूरी करने के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। मौजूदा विधानसभा का ये आखिरी सत्र था। इसके बाद अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं हंगामे से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन भी विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा किया जाता रहा। ये 3 तस्वीर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी बात सदन के अंदर रख रहे थे, उस वक्त भी विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा था। बात अगर विधानसभा की करें या विधान परिषद की, दोनों ही जगह विपक्ष एसआईआर के मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर नजर आया। 5 दिन का ये छोटा सत्र काफी हंगामेदार रहा, जिसमें विपक्ष की तरफ से एसआईआर मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को घेरा गया। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए गए और प्रदर्शन की तस्वीरें आपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने वहां पर सब कुछ लिया। करके बोले तो सुना जाएगा, यहाँ की कोई बात नहीं। तो बिहार के विकास और राजनीति उठा पटक के पन्नों को अपने में बिहार विधानसभा का मानसून सत्र समापन हो गया है और सत्र के समापन के मौके पर सदन में स्पीकर नंदकिशोर यादव ने अपनी बातें भी रखी हैं। सभी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और शेर शायरी से सबका दिल जीत लिया। बिहार विधानसभा का समापन भले ही विधानसभा के पटल पर हमने न केवल विधेयकों पर चर्चा की, बल्कि यहाँ विचारों का आदान प्रदान हुआ, मतभेदों के बीच संवाद हुआ, तीखी बहसें भी हुई, लेकिन लोकतंत्र हमेशा जीवंत रहा। ये आवश्यक भी है। किसी ने ठीक ही कहा है, नाराजगी कभी भी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए। नाराजगी कभी भी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि नाराजगी रह जाए और इंसान गुजर जाए। सदन की कार्रवाई के संचालन में आप सबका सहयोग हमेशा प्रेरणादायक रहा। आपके अनुभव, आपकी उपस्थिति, आपके हास्य विनोद और आपके योगदान ने इस सदन को गरिमा प्रदान की है। किसी ने ठीक ही कहा है, हंसते रहोगे तो दुनिया साथ, हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती है। इसके साथ ही मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं आने वाले चुनाव के लिए, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए और जन सेवा के आपके सतत प्रयासों के लिए। अंत में 2 पंक्तियां कहकर अपनी बात में समाप्त करूंगा। खूबियां तो इतनी नहीं हमें, खूबियां तो इतनी नहीं हमें कि तुम्हें कभी याद आएंगे। खूबियां तो इतनी नहीं हमें कि तुम्हें कभी याद आएंगे, पर इतना तो इतवार हमें खुद पर है, पर इतना तो हमें इतवार खुद पर है, आप हमें कभी भूल नहीं पाएंगे। तो बिहार में मतदाता पुनरीक्षण के विरोध में विपक्ष के नेता लगातार काले कपड़े में ही सदन पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही सदन में विपक्ष के काले कपड़े पर जमकर आलोचना की। सीएम ने अपने अंदाज में विपक्ष के नेताओं के काले कपड़े पर जमकर चुटकी भी ली। दरअसल इस 5 दिनों के सत्र में विपक्ष की तरफ से काला कपड़ा पहनकर ही प्रदर्शन किया जा रहा था। क्षमा करते हैं तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए है। ये जितना सब पटिया एक दूसरे के साथ है, सब एक ही तरह का कपड़ा पहने हो। आज तक दूसरे साल कभी एक दूसरे तरह से नहीं निकले थे, अब अभी अपना एक ही तरह का कपड़ा पहने हो, इसी तरह से कर रहे हो तो एक बात तो क्लियर कट आ गया। अरे क्या है, आप भी कभी पहने थे, ये कपड़वा पहन के आते थे, वो उनको छोड़ दो। बाकी ज्यादातर लोग जो चल रहे हैं आप, ये हम रोज देख रहे हैं आप लोग को। ये लोग भी जो है, ये सब अलग अलग पार्टी वाले लोग, तो आप लोग एक दूसरे के साथ मिलके
आप यही काम कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा और कोई काम नहीं। घाय घाय सुनिए सुनिए पूरा घाय सुनिए घाय ना, है। अरे पूरा घाय माननीय घाय सदन है। नेता मुख्यमंत्री जी देखिए बोल रहे ना, हैं, सुनिए एक ही तरह सुनिए। का, एक ही तरह का आई पहले पहनते थे ये कपड़ा जो पहने हो सब, तो जो ही कह गई होगी तो उसी तरह से सब पहने हो। अलग अलग पार्टी वाला यही पहन बिहार की जनता को जवाब वही दीजिए। है विधानसभा में जनता को जवाब दीजिए। नाम सब कटरा आप गरीबों थोड़ा के। पहन करके चल रहे बड़ा हो। पिछड़ा सब और का ऐसा नाम पहले कटरा है। होता था, हर दिन अरे खाली यही सुनिए भाई, कर रहे हैं, सुनिए बाहर कर रहे हैं। सदन नेता बोल रहे हैं। आप जब बोल रहे जब तक सुनना चाहिए तो सुनते नहीं है। एक एक बात को सुनना चाहिए और अपनी बात यहाँ कहना चाहिए, लेकिन सुन ही नहीं रहे। सदन नेता बोल रहे हैं, सब आप कुछ लोग खराब सुन है। रहे हैं। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन विपक्षी विधायकों ने जोरदार हंगामा किया और इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के काले कपड़े पहनने पर तंज कसते हुए कहा कि ये सब एक ही तरह का कपड़ा पहने हुए हैं, ऐसा ही कपड़ा पहन लो तो यही हाल होगा। इस बयान पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। नीतीश कुमार जी काला कपड़ा देख करके भड़कते नहीं है। जो संसदीय आचरण है, संसदीय जो व्यवहार है, उसके उन्होंने इंगित किया। विधानसभा में लगातार काला कपड़ा पहन करके आना संसदीय परंपरा, संसदीय व्यवस्था में जिनको भरोसा नहीं है, जिनको विश्वास नहीं है, वही लोग इस तरह के कृत्य करते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि संसदीय परंपराओं का निर्वहन करें। नीतीश जी काला कपड़ा देख के हड़क जाते हैं, कभी उजला कपड़ा देख के हड़क जाएंगे। जिस विषय पे चर्चा हो रही है उस विषय पे चर्चा नहीं करेंगे। और नीतीश जी के ऊपर मैं क्या बोलूँगा, व्यक्तिगत कुछ भी मैं बोलना नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस स्थिति में ला दिया। मौका मिला था ऑलरेडी, 15 वर्षों कुछ कर नहीं पाए। और आज जो बिहार अंधेरे का बिहार था, गड्ढे का बिहार था, बिहार में जंगल राज था, उसको निकाल के हम लोग राम राज लाने का काम किया। आज बिहार में कितना बिजली हम दे रहे हैं, सड़कों का जाल बिछा, उसकी चर्चा कर रहे, याद करा रहे थे कि आप लोग को मौका मिला था, कर नहीं पाए। 17 महीना साथ में रखे हुए नीतीश कुमार जी, उसके बावजूद उनका खजाना लूटने का काम किया। सत्ता को वहीं बिहार विधान परिषद के बाहर राबड़ी देवी के नेतृत्व में भी विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया और एसआईआर के मुद्दे पर सीधे सीएम नीतीश कुमार से जवाब मांगा है। गरीबों का नाम कट रहा है सबको। जो बाहर गया 4 करोड़ लोग, उसको क्या होगा? उसको तो वोटर आई कार्ड नहीं मिलेगा, वो वोट से वंचित हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग घेराव कर रहे हैं। 5 दिन से चल रहा है, 5 दिन से घेराव कर रहे हैं। बिहार का जनता के मुख्यमंत्री जी ने बोले मुख्यमंत्री पहले जवाब तो देना चाहिए सरकार को। राज्य सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनता है, राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनता है। जवाब नहीं दे रही है ना सरकार। राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनता है, इसलिए गरीब वोट देता है हमको। अगर आप पिछड़ा सब कोई वोट देता है तो उनको तो पर जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री को कि हम लोग विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री बोला कि हम विरोध करते हैं, ये गलत काम हुआ है, क्यों नहीं बोलते हैं? जवाब क्यों नहीं सदन में देते हैं? अब आएंगे ना आएंगे, जनता बताएगी। तो विधानमंडल के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन राजनीति के कई रंग भी देखने को मिले हैं। एक तरफ काले कपड़े में विपक्ष का प्रदर्शन लगातार जारी रहा, तो दूसरी तरफ सदन के भीतर कल हाथापाई की नौबत के बाद जेडीयू के विधायक भी अनोखे अंदाज में विधानसभा पहुंचे। जेडीयू के कई विधायकों ने सुरक्षा के लिए हेलमेट लगा लिया था। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीर, पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं विपक्ष के नेता काले कपड़े में नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर हेलमेट में पहुंचे हैं जेडीयू के विधायक। तो विधानसभा के बाहर और अंदर ये अलग अलग रंग आज देखने को मिले हैं। दरअसल काले कपड़े में एसआईआर का विरोध प्रदर्शन विपक्ष की तरफ से किया गया, तो वहीं सुरक्षा के लिहाज से हेलमेट पहनकर जेडीयू के विधायक सदन पहुंचे। बढ़ते आगे, मॉनसून सत्र के आखिरी दिन विपक्ष का विरोध और भी ज्यादा तेज देखने को मिला। राबड़ी देवी के नेतृत्व में विधान परिषद के बाहर जोरदार हंगामा हुआ। उन्होंने तेजस्वी यादव की जान को खतरा बताते हुए आरोप लगाया कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है।
तेजस्वी यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था, रास्ता में ट्रक से, ट्रक से। क्या करिएगा, फिर यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। आप कह रहे हैं तेजस्वी के जान को खतरा है। जान के खतरा है। हम लोग तो सिफारिश किए हैं, मांगे हैं। और साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू का छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? दबाव देता है, जनता के जबान बंद करेगा। हाँ, संस्कारी नहीं ना है, संस्कारहीन है, उस सब नाला के कीड़ा है उस सब। तो राबड़ी देवी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जान का खतरा बताया है, जिस पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि अगर तेजस्वी यादव को ऐसा लगता है तो वे सरकार को बताएं, सरकार उन्हें और भी ज्यादा सुरक्षा देगी, लेकिन सिर्फ माहौल बनाने के लिए कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। खुल करके बताना चाहिए, सरकार संकल्पित है, हर लोगों के जान की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरह से संकल्पित है, लेकिन सिर्फ सहानुभूति के लिए इस तरह का बयान देना कतई उचित नहीं है। इस तरह के माहौल से कहीं न कहीं एक नकारात्मक वातावरण बनता है। तो राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव की जान को खतरा बताते हुए आरोप लगाया कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। इस पर बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार किया है। देखिए, ऐसा है कि हर बात का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था से संवैधानिक व्यवस्था पर विश्वास करके राजनीति में आगे बढ़ने का काम करें। माननीय राबड़ी देवी लालू परिवार के राजनीतिक अनुकंपा पर पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, विपक्ष का नेता है। सामाजिक हकमारी कर आरोप लगाया कि मेरे बेटा के खिलाफ उसको मारने की साजिश की गई भाजपा जदयू के द्वारा। 160 पुलिसकर्मी केवल लालू जी के परिवार के सुरक्षा में बिहार पुलिस है। देखिए, तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष है और तेजस्वी यादव जी निश्चित तौर पर बिहार के लोकप्रिय नेताओं में अभी सबसे ऊपर है। अगर उनके परिजनों को लग रहा है कि उनकी सुरक्षा का एक मसला है या उनकी जान को खतरा है, तो सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और उनकी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। बढ़ते आगे, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित एनडीए के नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। वहीं जेडीयू ने बधाई देते हुए कहा कि दिलीप जायसवाल डॉक्टर हैं और विपक्ष का इस चुनाव में इलाज करेंगे। इस मौके पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर 1 साल पूरे कर लिए हैं और उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा करने पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि पिछले 1 साल में लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए कदम उठाए, बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर पर पार्टी का विस्तार किया गया है। बहुत ही 1 साल भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अध्यक्ष के नाते प्राथमिक सदस्य 60 लाख, सक्रिय सदस्य करीब 1.5 लाख, 1300 से 1400 हमने मंडल संगठन का बढ़ाया, 45 जिला से 52 जिला किया और दिन रात अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्यार और स्नेह संवाद के साथ संगठन को मजबूत करने का काम किया। संगठन के सभी नेताओं का बहुत ही स्नेह और प्यार मिल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला समय बिहार के लिए और जो हमारा विधानसभा का चुनाव है, हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनकी आकांक्षा और अपेक्षा है कि 2025 में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बने। तो स्वाभाविक रूप से इस आकांक्षा को पूरा करने के लिए दिलीप जायसवाल जी डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर का काम होता है ऑपरेशन, एक महत्वपूर्ण संभाग उसका है। तो हमारी उम्मीद है कि तेजस्वी यादव जो 420 के आरोपी है, उनके नेतृत्व में जो गठबंधन है उसका पॉलिटिकल ऑपरेशन ऐसा शल्य चिकित्सा करे कि 4 चुनाव तक नजर नहीं आए बिहार की राजनीति में। यह जनता की मनोदशा के अनुरूप होगा। और इस बीच